हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज, इन्फोमीडिया प्रेस की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइज, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो इन्फोमीडिया प्रेस इज एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ प्रिंटिंग ऑपरेशंस एंड द मैनेजमेंट इज इन द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग वेरियस ऑप्शंस इंक्लूडिंग स्टार्टिंग अ न्यू लाइन ऑफ बिजनेस। ये कंपनी बोथ BSE एंड NSE में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 22.8 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप। स्टॉक की PE, ROC, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ यहाँ पे मेंशन किया हुआ नहीं है। कंपनी की लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न के साथ साथ बुक वैल्यू भी नेगेटिव में जा चुकी है। ये कंपनी आप लोगों को डिविडेंड देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब लैक्स में दिया हुआ है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में तो क्या कंपनी ने एंटायर FY 2022 में ही जीरो इनकम दिखाई है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। मतलब कंपनी की कुछ इनकम है ही नहीं, कंपनी की नेट इनकम जीरो है। एंटायर FY 2022 में कंपनी में 1 रुपया का भी बिजनेस नहीं हुआ था फाइनेंशियल ईयर 2022 में। एंड यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो सितंबर 2022 के क्वार्टर में भी कंपनी की जो इनकम है वो जीरो ही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी में कुछ इनकम है नहीं, तो कंपनी ऑब्वियस सी बात है कि ये एक लॉस मेकिंग कंपनी ही होगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सितंबर क्वार्टर में भी कंपनी ने लॉस ही दिया है एंड कंपनी की जो लॉस के फिगर्स है वो ऑलमोस्ट आसपास में ही रहती है हर एक क्वार्टर में, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 19-20 का ही सिर्फ और सिर्फ फर्क आता है हर एक क्वार्टर में। और रही बात कंपनी की EPS की मतलब अर्निंग्स पर शेयर की, तो EPS की जो वैल्यूज है वो भी प्रॉफिट की तरह सेम ही है तीनों क्वार्टर में। यह है सितंबर 2022 की क्वार्टर, यह है जून 2022 एंड यह है सितंबर 2021 की क्वार्टर। तो वैल्यूज ऑलमोस्ट सेम ही है एंड सबके सब वैल्यूज नेगेटिव में ही है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है सितंबर 2022 की क्वार्टर की वो बहुत ही ज़्यादा वीक है एंड ये एक एंटायरली लॉस मेकिंग कंपनी है। तो गाइज, अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट के हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी में टोटली उल्टा सीन देखने को मिल रहा है। कंपनी की रिजर्व रिड्यूस हुई है एंड डेट इंक्रीज हुई है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही बेकार चीज़ है। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ डिटोरिएट हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो कंपनी की रिजर्व नेगेटिव में है एंड कंपनी के पास बहुत ही ज़्यादा डेट है। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो एकदम बकवास है। तो अभी अगर इस कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी के पास जीरो कैश फ्लोज मौजूद है। तो बाकी के फंडामेंटल्स के कंपैरिजन में चलो एक चीज़ अच्छा है इस कंपनी में, एंड डोंट गेट मी रॉन्ग कि मैं जीरो की कैश फ्लोज को अच्छा बोल रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं जीरो कैश फ्लोज को अच्छा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जहाँ पे सब कुछ नेगेटिव में है वहाँ पे जीरो भी अच्छा लगने लगता है। ये इस कंपनी में सब कुछ नेगेटिव में है, तो चलो पॉजिटिवली सोचते हैं कि चलो एटलीस्ट ये तो नेगेटिव में नहीं है ना। मैं इस एंगल से बोल रहा था कि चलो एक चीज़ अच्छा है इस कंपनी में। तो अभी अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी तक आउट नहीं हुई है, लेकिन अकॉर्डिंग टू जून 2022 की क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग थी 50.69%, DIIs की 1.25% एंड पब्लिक की 48.06% के आसपास। तो गाइस, अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, कंपनी की इनकम जीरो है, ये एक एंटायरली लॉस मेकिंग कंपनी है। कंपनी
कंपनी की फंडामेंटल्स भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो ऐसे में मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि अगर आप लोगों का भरोसा है इस कंपनी के ऊपर कि आगे चल के इन नियर फ्यूचर ये कंपनी बहुत ही बढ़िया पैसा बना सकती है, बहुत ही बढ़िया रिटर्न देके जा सकती है, या तो फिर कंपनी फिर से प्रॉफिटेबल बन सकती है एंड कंपनी अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकती है, तो ही इस कंपनी में पैसा लगाना, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ अवॉइड दिस कंपनी। तो गाइज अभी अगर इस कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। तो गाइज सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में भी चल क्या रहा है। तो गाइज कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से स्लाइटली नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली तो डाउन ट्रेंड में है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये कंपनी पिछले ऑलमोस्ट 3-4 साल से एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है एंड 200 की मूविंग एवरेज के आसपास वोलेटिलिटी के साथ ट्रेड कर रही है। तो ऐसे में जो भी बंदा इस कंपनी में स्विंग ट्रेड या तो फिर शॉर्ट टर्म ट्रेड लेने के बारे में सोच रहे थे, उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि सिंपली अवॉइड दिस कंपनी। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइस अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है कि ये कंपनी आगे आप लोगों को बहुत ही बढ़िया रिटर्न देके जा सकती है, या तो फिर ये कंपनी आगे मल्टीबैगर बन सकती है, तो जितना सस्ते में ये कंपनी आप लोगों को मिल जाए उतना ही आप लोगों के लिए एंड आप लोगों के रिटर्न के लिए बढ़िया है। तो ऐसे में अगर ये कंपनी आप लोगों को इन नियर फ्यूचर, वेट अ सेकेंड, अगर आप लोगों को ये कंपनी इन नियर फ्यूचर इस प्राइस रेंज के आसपास, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 4 रुपये के प्राइस रेंज के आसपास निकल के आ रही है, तो अगर ये कंपनी आप लोगों को 4 रुपये के आसपास मिल जाती है तो आप लोग एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।